हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई टॉपर्स चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म के हर एक सब टॉपिक पर 10 एमसीक्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा ऑप्शन कोर प्रिंसिपल को दर्शाता है फेडरलिज्म के? यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ फेडरल कंट्री हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जनरली एग्जिस्ट? यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, 2 और मोर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द की फीचर दैट डिस्टिंग्विश फेडरल सिस्टम फ्रॉम यूनिटरी सिस्टम? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। फेडरलिज्म में डिफरेंट लेवल्स होती है गवर्नमेंट की जो सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है, लेकिन हर एक लेवल का अपना जुरिस्डिक्शन होता है जो कि लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर पर डिसीजन ले सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा फेडरल गवर्नमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम एंड कैन एबॉलिश रीजनल गवर्नमेंट्स, ये गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन फेडरल सिस्टम? तो इसके लिए भी बी ऑप्शन करेक्ट है। इन फेडरलिज्म जुरिस्डिक्शन इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट? सी ऑप्शन करेक्ट है। promote national unity while accommodating regional diversities। सेवेंथ क्वेश्चन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? ए ऑप्शन करेक्ट है, इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट टिपिकली फॉल्स अंडर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आने वाला कौन सा सब्जेक्ट है निम्नलिखित? सी ऑप्शन करेक्ट है। डिफेंस जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती है। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच गवर्नमेंट इन अ फेडरल सिस्टम? ए ऑप्शन करेक्ट है। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज सोर्स ओन सोर्स specified by the constitution। 10th question है, which of the following statement about the power sharing in the federalism is true? C option correct है, power in federal system is vertically divided at the different levels of the government. All 10 answers correct with 100% accuracy. First question is, which schedule of Indian constitution contains 3 list? D option यहाँ पर correct है, 7th schedule। Second question is, subject like defense, foreign affairs, banking, communication, they are included in which list? तो यहाँ पर हमारा डी सी ऑप्शन करेक्ट है, यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, in India subject like police, trade, commerce and agriculture falls under whose jurisdiction? C option is correct, state government। Fourth question है, if there is a conflict between for law making by the union government and state government, whose laws are prevail? तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यूनियन गवर्नमेंट्स लॉज आर मोर पावरफुल। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, व्हाट डज दिस प्राइमरीली इम्प्लाई? यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री वेयर दी which divides its power between constituent states and the national government। Sixth question है, which of the following is a crucial role of judiciary in ensuring the federal structure of the government? B option यहाँ पर करेक्ट है, जुडिशरी है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती है, डिस्प्यूट्स बिटवीन दिस यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज डिफरेंट स्टेट्स। सेवेंथ क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, which aspect contributes to the rigidity of the federal government in India? यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, certain fundamental provisions जो है they cannot be changed without half of the state legislatures। Eighth question है, what is the significance of existence of an independent and integrated judiciary in India's federal system? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, इट एक्ट्स एज एन एम्पायर टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट ओवर द पावर शेयरिंग। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म ensures that existence and authority of each level of government are
कॉन्स्टिट्यूएंटली गारंटीड, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास रिटन गवर्नमेंट है। 10th यहाँ पर क्वेश्चन है, while India is a federal country, it also exhibits certain unitary features. So which is the example? C is the correct option. In emergency provisions allow the central government to be very powerful. So all 10 questions correct with 100%. पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा ऑप्शन इंडिया के फेडरल प्रैक्टिस का फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट दर्शाता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। सेकेंड क्वेश्चन है, इंडियाज लैंग्वेज पॉलिसी हैज प्लेड क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। तो इसका की एस्पेक्ट कौन सा है? ए ऑप्शन करेक्ट है, आइडेंटिफाइंग हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड प्रोटेक्टिंग अदर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। थर्ड क्वेश्चन है, how did the era of collusion of government at central contributes to practice of federalism in India? D option यहाँ पर correct है, it has lead to new culture of power sharing and respect of autonomy of state government. Fourth question is, a major step towards federalism in India was taken in 1992. Which of the constitutional amendment introduced it? इसके लिए C option correct है, made the constitutionally mandatory elections, regular elections for the local bodies. फिफ्थ क्वेश्चन है, 1992 में जो भी अमेंडमेंट्स की थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट थी? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, सीट्स वर रिजर्व फॉर SC, ST एंड OBC फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, what was the primary concern of the leaders when they demanded for the creation of linguistic states? इसके लिए भी बी ऑप्शन करेक्ट है, they wanted to facilitate administration and strengthen the national unity. Seventh question है, state election commission is independent body which was created in 1992 constitutional amendment. Under the constitutional amendment primary उसका पर्पस क्या था? इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, सुपरवाइज एंड कंट्रोल द इलेक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। एट्थ क्वेश्चन इज, हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए ऑप्शन करेक्ट है, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। नाइन्थ क्वेश्चन इज, which level of government in India is referred as panchayati raj? सी ऑप्शन करेक्ट है, local self government। डी क्वेश्चन इज, the respect for diversity in the Indian federalism, in the fact that many states have their official languages, this was made to prevent which situation similar to below options countries? So B option correct है। यहाँ पर श्रीलंका में जो हुआ था वो situation हम avoid करना चाहते थे। All answers correct. First question is, which is the main idea behind decentralization India? C option is correct, to take away powers from central and state government and give it to the local government. Second question is, a major step towards the decentralization in India was taken in which year? C option is correct here, 1992. Third question, which of the following is constitutionally amended provision for local self bodies after 1992 amendment? Which provision was that? So A option is correct, 1/3 seats were reserved for women. Fourth question is, which independent body was created after 1992's amendment to conduct the elections for panchayat and municipalities? B option is correct, State Election Commission. Fifth question is, in Panchayat Raj system, which is the body that consists all the adult citizens, villagers, those who meet thrice in a year and approve the annual budget? D option is correct, it is a Gram Sabha. Sixth question is, the rural self-government system in India is known as, उसे हम A option को correct करते हैं, उसे हम पंचायती राज कहते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टायर ऑफ पंचायती राज इज फॉर्म बाय ग्रुपिंग सेवरल ग्राम पंचायत? सो डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर पंचायत समिति उसको कहते हैं, मंडल भी कहते हैं, ब्लॉक भी कहते हैं। एट्थ क्वेश्चन इज, फॉर द अर्बन एरियाज
What are the local self-government bodies that manage cities and towns? जिनको हम cities में municipal corporation कहते हैं, वो छोटे गांव के लिए कौन सी बॉडी रहती है सेल्फ गवर्नमेंट की? बी ऑप्शन इज करेक्ट, उसे हम म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं. 9th question, what was the significant problem faced by the local government before 1992's constitutional amendment? तो इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट है. दे वर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड दे ऑलवेज लैक्ड financial autonomy. 10th question is the sharing of power and revenue by state government with the local government bodies after 1992's amendment aim to achieve which of the following important aspect? A option is correct. It has made the third tier local self government more powerful and effective. All 10 correct with 100% accuracy. Thank you for watching this video till end. हमारे CBSE Toppers चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए.